बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। जिस तरह कि आपको पता है कि मैं चैनल देखने वालों के लिए कोई ना कोई नई चीज़ लाता इस वजह से हूँ ताकि उन्हें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिले। तो आज मैंने एक नया सिलसिला शुरू करने का तहिया किया है और वो ये है कि हर जो 24 घंटे होते हैं उनमें से एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पर जाकर आदमी कहते हैं कि ये वक्त आपके लिए ठीक नहीं है। मोस्टली तो ये हिंदू जो एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ये टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं राहु काल। यानी काल, राहु इस प्लैनेट है, शेडोई प्लैनेट है। काल का मतलब होता है वक्त, कि इस वक्त उसका दौर यानी कि राहु का दौर या राहु का वक्त कब चलेगा। मोस्टली से इंडियंस ये कहते हैं कि आमतौर पर राहु काल जो था वो तकरीबन 1.5 घंटे पे के ऊपर मुहित होता है और हर दिन में उसका एक दौर चलता है जिसकी वजह से ख़ास टाइम पर जाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं तो मैं क्यों ना इस पर वीडियो बनाना शुरू करूं। हम हर रोज़ इस पर वीडियो बनाएंगे और हर रोज़ ही आपको राहु काल का वक्त बताया जाएगा। आज अगर हम देखें तो इस वक्त आज 22 मई 22 मई जुमेरात का दिन अब शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इस चीज़ को इल्मुल सात को या राहु काल को बहुत मानते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके दिन में कौन सा ऐसा वक्त हो सकता है जो उनके लिए नेगेटिव हो, तो वो ज़रा इस बात को गौर से सुन लें ताकि वो इस वक्त को नोट भी कर लें। इस नोट करने से उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जो काम आप समझते हैं कि बुरे वक्त पर किए जा रहे हैं, आप उन कामों से बचकर अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं और नेगेटिविटी कम की जा सकती है। 22 मई 2021 1:27 पर राहु काल शुरू होगा और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1.5 घंटा तकरीबन ये लेता है अपने मुकाम का अपना फेज़ ख़त्म करने पर, और ये तकरीबन 3:05 पर पाकिस्तान में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रहे कि ये जो लोग अपनी ज़िंदगियों में कुछ चीज़ों को देखकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें नेगेटिव काम नहीं करने चाहिए और उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस ख़ास टाइम को अवॉइड करें। ये बात याद रहे कि जिनके नेटल में जो प्लैनेट बाय बर्थ राहु से अफेक्टेड हैं या जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन में राहु से जाकर अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी नेगेटिव होगा। ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर तो बता सकता है कि कौन सा टाइम बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1:27 से दिन के दोपहर के 1:27 से लेकर 3:05 तक का जो दौरानिया होगा ये राहु का दौर होगा। इसमें आपने किसी किस्म के कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जिनकी वजह से आप पर मुसीबतें आएँ। राहु रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स और हर चीज़ को तबाह करता है, नेगेटिव करता है। और आमतौर पर राहु को कहा जाता है कि राहु इज़ द लॉर्ड ऑफ साइकोलॉजी। जो ख्यालात आपको आकर ख्यालात की सूरत में तंग करते हैं या कोई नए डिसीजन लेना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए आपको ये टाइम है। अगर आप ये टाइम गुजार लेते हैं इल्म और साथ के एतबार से भी, तो आपके लिए थोड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देगी और आपको इल्म और साथ पर बहुत यकीन रखने वाले लोगों को फ़ायदा देगी। आपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम आपके कमेंट्स पर नई से नई वीडियो बनाने की कोशिश करें ताकि आपको उनका फ़ायदा हो सके। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।